बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मोहतरम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में सैयद मुबश्शिर रज़ा हाजिर हूँ और आपसे गुजारिश की जाती है कि इस वीडियो का लिंक मुख्तलिफ़ जगह के ऊपर शेयर कर दें। इस वीडियो को आपने शेयर करना है हमारे YouTube चैनल को, ख़त्म नबूवत टाइम्स को आपने सब्सक्राइब करना है और आपने अपनी राय भी देनी है, कमेंट भी करनी है। मौजू है आज कि हम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को मसीह मऊद समझते हैं कि नहीं समझते, ये है मौजू और इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। हमारे कई दोस्तों को ये नहीं पता होगा कि ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी कौन है और फिर मसीह मऊद के बारे में भी नहीं पता होगा। जी वालेकुम अस्सलाम, इशफाक भाई आए हैं, मोहम्मद भाई, एहसान इकबाल भाई, आमिर कादरी भाई, बहुत शुक्रिया जी। कश्मीर के लिए दुआ भी करते हैं जी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कश्मीर के मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, जिसको लोग अपना नबी मानते हैं, कई बेवकूफ़ अपना रसूल मानते हैं और मसीह मऊद कहते हैं जी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी मसीह मऊद है। मसीह मऊद किसको कहते हैं जी? मसीह का मतलब है कि जिस की ख़बर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी और वो मसीह दो हैं। एक मसीह है इब्ने मरियम, हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उनको भी मसीह कहा जाता है। और एक मसीह हैं जनाब मसीह दज्जाल साहब। मसीह दज्जाल और मसीह इब्ने मरियम, दो मसीह हैं। इन दो मसीहों का मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है और अपनी अहादीस के अंदर और कुरान पाक के अंदर जा बजा हमें दो मसीहों का जिक्र मिलता है। जनाब मसीह मऊद के बारे में गुफ्तगू हो रही है और हम आपको बता रहे हैं कि मसीह मऊद किसको कहते हैं। मरज़ई कादियानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को मसीह मऊद कहते हैं और उनका ये कहना होता है कि कुरान और हदीस के अंदर जिस मसीह के आने का वादा किया गया है वो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी है। जिस मसीह का वादा किया गया है वो है मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी। मसीह मऊद का मतलब होता है जिसका वादा किया गया। अब वादा तो दो मसीहों का किया गया है। एक है ईसा इब्ने मरियम, जो कि उनका अपना नाम ईसा होगा और उनकी वालदा का नाम मरियम होगा और वो ज़िंदा आसमान पर उठा लिए गए और कुर्बे क़यामत में वो अपनी तमाम अलामत के साथ ज़िंदा नज़ूल करेंगे। वो है ईसा इब्ने मरियम, उनको मसीह कहा जाता है। अब मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ना तो ईसा है और ना ही इब्ने मरियम है। यकीनी सी बात है ईसा इब्ने मरियम मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी नहीं है। तो कुरान और हदीस में जिस ईसा इब्ने मरियम के आने की खबर दी गई, वादा किया गया, वो ईसा इब्ने मरियम मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ना हुआ। अब पीछे बच गया एक ईसा, एक मसीह पीछे बचा है जनाब, और वो मसीह है मसीह दज्जाल। मसीह दज्जाल उसका भी वादा किया गया, उसकी भी खबर दी गई कि एक मसीह दज्जाल होगा जो मुख्तलिफ किस्म के करतब करेगा और मुर्दों को भी वो जिंदा करेगा, वो पत्थरों में से घास उगा के दिखाएगा और मुख्तलिफ जादुई करतब करेगा, शोबदेबाजियाँ करेगा।
वो भी मसीह मऊद है, क्योंकि उसका भी वादा किया गया। जब मिर्जा गुलाम कादियानी को मरज़ई मसीह मऊद कहते हैं तो ईसा इब्ने मरियम ना होने की वजह से फिर ये समझा जाएगा कि मिर्जा गुलाम कादियानी मसीह दज्जाल है। और जब मिर्जा गुलाम कादियानी मसीह दज्जाल है तो अब हम अगर मसीह मऊद कहते हैं मिर्जा गुलाम कादियानी को, तो इससे मुराद होती है मसीह दज्जाल। मिर्जा गुलाम कादियानी जी मसीह दज्जाल है। बसा औकात ऐसे होता है कि हम मिर्जा गुलाम कादियानी को मसीह मऊद कहते हैं तो कई हमारे दोस्त कहते हैं यार आपने ये इसको मसीह मऊद क्यों कह दिए, इसको आपने मसीह मऊद क्यों कह दिया, ये मसीह मऊद थोड़ी है। तो ऐसे दोस्तों को भी इस जगह जवाब मिल गया होगा कि मसीह मऊद से मुराद क्या होती है। उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को, हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को, हमारे बड़े ही प्यारे प्यारे दोस्तों को जवाब मिल गया होगा कि मसीह मऊद हम अगर मिर्ज़ा कादियानी को कहते हैं, कहते नहीं बल्कि समझते भी हैं, हम समझते भी हैं मिर्ज़ा कादियानी को मसीह मऊद तस्लीम करते हैं, कहते भी हैं, तस्लीम भी करते हैं, मानते हैं हम मिर्ज़ा कादियानी वाकई मसीह मऊद है। और वो मसीह मऊद किस तरीके से है वो मैंने हाँ बता दिया, अभी आपको बता दिया, वाज़ेह कर दिया कि हदीस के अंदर मसीह दज्जाल की खबर दी गई है, वादा किया गया कि मसीह दज्जाल भी आएगा, और ये वही मसीह दज्जाल है मिर्ज़ा गुलाम कादियानी। तो इस एतबार से ये मसीह मऊद है। उम्मीद है कि आइंदा हमारे दोस्त उलझेंगे नहीं, हमसे बार बार सवाल नहीं करेंगे कि हमने मिर्ज़ा कादियानी को मसीह मऊद क्यों कहा। बड़े सीधे साधे तरीके से, बड़े सीधे साधे तरीके से बता दिए हमने आपको कि हम मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को मसीह मऊद क्यों समझते हैं और कैसे समझते हैं, किस तनाजुर में समझते हैं। और वो सचमुच मसीह मऊद है, सच्ची मुच्ची मसीह मऊद, असली वाला मसीह मऊद मिर्ज़ा गुलाम कादियानी, असली मसीह मऊद मिर्ज़ा गुलाम कादियानी है। उसकी वजह हमने आपको बता दी कि दो मसीह थे जिनकी खबर कुरान और हदीस में दी गई, एक ईसा इब्ने मरियम की और एक मसीह दज्जाल की। दज्जाल भी मसीह है, उसका भी वादा किया गया है, ईसा इब्ने मरियम का भी वादा किया गया है, दो मसीह हैं। अब मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ईसा इब्ने मरियम तो है नहीं, ना ही वो ईसा है, ना ही उसकी माँ का नाम मरियम है, उसकी माँ का नाम तो चिराग बीबी है। तो ईसा इब्ने मरियम मिर्ज़ा गुलाम कादियानी नहीं है, लिहाजा ईसा इब्ने मरियम मिर्ज़ा गुलाम कादियानी नहीं है। तो फिर दूसरा मसीह, वो जो जिसका कुरान और हदीस में कहा गया कि ये वाला आएगा, करतब करेगा, शोबतेबाजियाँ करेगा, जादुई करतब करेगा। मिर्ज़ा जी कहते हैं जी पहले ना मैं असल में 2 साल तक औरत बना रहा, 2 साल तक औरत बना रहा। जब मैं औरत बना था ना तो उस वक़्त मेरा नाम मरियम था, मैं मरियम था। अब 2 साल के बाद मुझे जो है ना हमल ठहर गया, और वो हमल 10 माह का था, 10 माह का हमल ठहरा। अच्छा जी ठीक है, मिर्ज़ा कादियानी बन गया औरत, 2 साल तक औरत बना रहा, उसके बाद 10 महीने का मिर्ज़ा कादियानी को हमल ठहर गया, और जनाब एक बच्चा मिर्ज़ा कादियानी कहता है मेरे अंदर पल रहा था, और वो बच्चा जो था वो था ईसा, अस्तगफिरुल्लाह। मैं था मरियम, बच्चा था ईसा, मैं था मरियम, मिर्ज़ा कादियानी कहते हैं। और 10 महीने के बाद वज़े हमल हुआ है, और वो बच्चा फिर वापस मेरे अंदर आ गया, मेरे अंदर लौट के आ गया। इस तौर पर मैं ईसा इब्ने मरियम बन गया। ये जी नवी साइंस है जनाब। रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 19 है, सफ़ा 50 है, कश्ती नू मिर्ज़ा कादियानी का रसाला है। इसके ऊपर ये पूरी तफसील से मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने बयान किया कि मैं किस तौर पर ईसा इब्ने मरियम। तो झूठ बोला है ना ये मिर्ज़ा कादियानी ने, ये फ्रॉड किया है, दजल बयानी की है।
तो इस एतबार से हम मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को कहते हैं कि ये वो ही मसीह दज्जाल है जिसकी खबर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। तो लिहाजा मिर्ज़ा गुलाम कादियानी वो वाला मसीह दज्जाल है जिसके बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। और दज्जाल का मतलब ही ये होता है बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाला। तो मिर्ज़ा कादियानी बहुत ज़्यादा झूठ बोलता था, फ्रॉडिया इंसान था, बहुत बड़े बड़े छोड़ता था, एक नंबर का छोड़ू। तो ये मिर्ज़ा कादियानी ने जो छोड़ी थी तो वो भी आपको हमने बता दिया। जी दोस्तों, बहुत शुक्रिया। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अभी बस वैसे ही बैठा हुआ था मैं, तो ये सवाल हो रहे थे कि आप लोग मसीह मौद क्यों कहते हैं मिर्ज़ा कादियानी को, हमारे कुछ दोस्त कह रहे थे। तो मैंने सोचा जवाब दे दूं कि मसीह मौद हम मिर्ज़ा कादियानी को क्यों कहते हैं, बल्कि समझते हैं हम मिर्ज़ा कादियानी को मसीह मौद समझते हैं। तो उसका जवाब दिया यहाँ। तो उम्मीद है हमारे दोस्तों को आइंदा से जो है ना इसके बारे में डाउट नहीं रहेगा कि मिर्ज़ा कादियानी मसीह मौद है या नहीं है। और हम अगर मिर्ज़ा कादियानी को मसीह मौद समझते हैं, कहते हैं, तो किस तौर पर, किस एतबार से समझते हैं और कहते हैं। हमारे चैनल को ख़त्म नबूवत टाइम्स को लाजमी तौर पे आपने सब्सक्राइब करना है और अपनी खुसूसी दुआ में याद रखना है। इंशाल्लाह 2-3 तारीख को इंशाल्लाह मदीना मुनव्वरा से हम बराह रास्त आएंगे। उम्रा शरीफ की सादत भी हासिल कर रहे हैं, दुआ में याद रखिएगा। और 21 दिन तक वहीं रहेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद 1 फरवरी से इंशाल्लाह हमारी क्लासेस भी शुरू हो रही हैं। आपको कहा है वो अरबी ग्रामर कोर्स 3 माह का शुरू हो रहा है, दरस निज़ामी शुरू हो रही है ऑनलाइन। तो इसके अगर आपने दाखिला लेना हो तो फौरी तौर पे आप हमसे रब्ता कर लें, ताकि फिर 1 फरवरी को जो क्लास शुरू हो उसमें आपको शरीक कर लिया जाए। ऑनलाइन क्लासेस होंगी ये। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।